नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीडन एकेडमी भूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा 10 मैथ में प्रायिकता की 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास की चर्चा करेंगे, जिसमें पढ़ने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 3 तक और बेसिक थ्योरी पीछे वाली क्लासों में कंप्लीट हो चुकी है। यदि वो क्लासें आपने नहीं ली हैं तो एक बार ज़रूर लें, क्योंकि उन क्लासों के बिना ये क्लास समझ में कम आएगी। यदि आपने वो 3 क्लासें ले ली तो ज़्यादातर प्रायिकता के क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। इच्छा अनुसार उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है। अब पहले तो वो पूछ रहा है कि निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो। उसके बाद पूछ रहा है वो निकाला गया पत्ता इक्का नहीं हो। तो पीछे वाली कक्षा में अपन ने चर्चा की थी कि ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। और इक्के नहीं की बात करें तो 4 कम कर देंगे 52 में से, तो 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्के नहीं है। तो अपन पहले चर्चा करेंगे ताश की गड्डी में। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक के अंदर देख लेना या पास में खोल कर रखो बुक। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। तो हमारे लिए कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसलिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है। अब वो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग कि इच्छा अनुसार कोई पता निकाला जा रहा है। पहली बार तो आना चाहिए इक्का, दूसरी बार इक्का नहीं आना चाहिए। तो घटना पहली ले लेते हैं अपन, घटना ई क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का हो। निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। अब आपको पता है कि ताश की गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो हमारे लिए अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां लिखो, ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, इसलिए अनुकूल घटित परिणाम। अब ये अनुकूल घटित परिणाम लिखते हैं, वो घटना के अनुसार लिखते हैं। घटना हमारे पास है निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। तो अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इक्कों की संख्या थी 4, तो अनुकूल घटित परिणाम भी कितना हो गया, 4। अब प्रायिकता के बराबर आप सूत्र जानते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास घटना क्या है, ई मान लिया अपन ने। ई घटना क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का होने। तो घटना ई है, तो प्रायिकता पी ई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम है 4 बटे कुल संभव परिणाम है 52। सरल करेंगे, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो पी ई बराबर क्या आएगा, 4 में 4 का गया एक बार, 52 में गया 13 बार। तो पी ई बराबर कितना आया, 1/13। और पी ई क्या चीज़ है हमारे पास, निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता। निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता है। अब यहाँ लिखेंगे, अतः निकाला गया पता
निकाला गया पत्ता के इक्का होने की प्रायिकता बराबर क्या आई, 1/13। 1/13 एक नंबर सोल्व हो गया। अब 2 नंबर में क्या दे रखा है कि निकाला गया पत्ता किसका नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए, और पहला था इक्का होना चाहिए। तो अपन अब की बार घटना ई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, घटना ई डैश। ई डैश बराबर क्या दे रखा है, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए। निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब इसके 2 तरीके हैं आपके पास। आपने इक्का होने की प्रायिकता निकाल रखी है, तब अपन PE प्लस PE डैश बराबर 1 वाले सूत्र से कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि इक्का नहीं होगा तो अन्य पत्ते तो होंगे। इक्के तो भाई तो ताश की गड्डी में टोटल 4 ही हैं, 52 पत्ते हैं, उनमें 4 इक्के हैं, 48 पत्ते शेष रह गए। तो उन 48 पत्तों में से तो कोई ना कोई पत्ता बाहर निकल कर आएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं कि 48/52, या हमारे पास यहाँ निकाल रखा है अपन ने कि इक्का होने की प्रायिकता क्या है, 1/13। तो अपन सूत्र लगा देंगे PE, यानी इक्का होने की प्रायिकता है। PE क्या चीज़ मानी है अपन ने, इक्का होने की प्रायिकता। और PE डैश, ई डैश घटना किसकी मानी है, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता। और इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अपन ने बेसिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था किसी घटना के घटित होने तथा उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे PE का मान है हमारे पास कितना है, 1/13। तो PE की जगह लिख दिया 1/13 प्लस PE डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से पक्षांतरण करके PE डैश का मान निकालेंगे, बराबर 1 - 1/13। यहाँ लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 13, यानी 13 - 1 क्या बना, 12/13 आता है। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता के इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है, 12/13। एक बार दोबारा देख लीजिए आप। एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया था। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं। उसमें से पहले पूछा था निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। तो उसके लिए अपन ने अनुकूल परिणाम मान लिया 4। ये 4 कैसे है, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सूत्र लगाया, डायरेक्ट मान रखा और प्राप्त किया किसका, कि निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता क्या है, 1/13। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका मोस्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब ये अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारे पास निकाले गए प्रायिकता निकाल रखी है कि इक्का होने की प्रायिकता ये है, तो अपन डायरेक्ट इस सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, PE प्लस PE क्या चीज़ है, इक्का होने की प्रायिकता। PE डैश क्या है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। यदि आप इस सूत्र से नहीं करते हैं तो इसको फिर इस प्रकार से करेंगे हैं कि अनुकूल घटित परिणाम, यहाँ अनुकूल घटित परिणाम आप निकालेंगे। घटना क्या ली, ई डैश ली। घटना ई डैश हमारे पास क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा तो कोई अन्य पत्ता होगा, और अन्य पत्ते कितने रह गए, 52 - 4, यानी 48 पत्ते ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो अनुकूल घटित परिणाम हमारे पास क्या हो गया, 48। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम में अपन मान रखेंगे 48/52। तो ऊपर नीचे 4 का भाग जा रहा है, 12 × 4 = 48 और
13 चौगुं 52। इस प्रकार से 12/13 आंसर वही आएगा। आप इसे नोट डाउन करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है, संगीता और रेशमा कोई दो बच्ची हैं, वो एक टेनिस का मैच खेल रही है। टेनिस का मैच खेल रही हैं जिसमें से संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी है, मीन 0.62, और पूछ किसकी रहा है, वो रेशमा की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हाँ, अपन ने बेसिक थ्योरी के अंदर ये पढ़ा था, किसी घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। और ऐसी घटनाएं जिनका परिणाम घटित होना निश्चित हो, उनका भी प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दो घटनाएं दे रखी हैं, एक तो संगीता मैच जीत रही है, संगीता मैच जीतेगी तो रेशमा हारेगी, यदि रेशमा मैच जीत रही है तो संगीता हारेगी। घटनाएं दोनों घटित होना क्या है, निश्चित हैं। दोनों मैच खेल रही हैं दो लड़कियां, तो उसमें से एक ही जीतेगी। ये तो संभव नहीं है कि दोनों की दोनों मैच जीत जाएं, नहीं, ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो एक जीतेगी तो एक कन्फर्म हारेगी। यहाँ घटनाएं क्या हो रही है, निश्चित हो रही है। घटनाएं क्या है, निश्चित। इसका मतलब प्रायिकता हमेशा इसकी क्या होगी, 1 होगी। ये थ्योरी के अंदर बताया था, आज क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। तो एक तो संगीता है, एक रेशमा है, तो अपन दो घटनाएं मानेंगे। एक घटना मान लेंगे, घटना संगीता की घटना है, उसको एस से प्रेजेंट करेंगे अपन। घटना एस क्या मानेंगे, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। ये चीज अपन मान रहे हैं, माना घटना एस, तथा दूसरी लड़की का नाम है रेशमा, यानी घटना आर मान लेते हैं इसको। और ये घटना क्या हो जाएगी, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। अब दोनों में से एक का मान दे रखा है, किसका दे रखा है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, इसका मतलब PS का मान दे दिया। यहां लिखेंगे संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता। अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करें, संगीता S, घटना S से रिप्रेजेंट करें, यानी PS। और इसका मान कितना दिया अपन को, 0.62 दिया है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.62। पूछ किसकी रहा है, वो अब रेशमा की पूछ रहा है, यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता यानी PR होगी। ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, दोनों मैच एक साथ तो जीतेंगे नहीं, ये हारेगी तभी जीतेगी। यानी संगीता नाम की जो लड़की है वो मैच यदि हार जाती है तब रेशमा जीतेगी, लेकिन उसके जीतने के चांस कितने बता दिए, 0.62, यानी 0.62 ये क्या है, जीतने के उसके चांस हैं, यानी कि मैच जीतेगी वो, ये उसकी जीतने की प्रायिकता है। तो वो मैच हारने के चांस कितने बनाती है, यहाँ से 0.38, यानी एक में से कम कर दिया, 0.38 ये हारने की प्रायिकता है। किसके हारने की प्रायिकता है, संगीता के हारने की प्रायिकता है। ये संगीता के हारने की प्रायिकता है, ये संगीता के हारने की प्रायिकता है। तो अब मैच कौन जीत जाएगी, अब मैच जीतेगी रेशमा। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, फिर ये हार रही है, यही इसकी जीतने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो PS प्लस PR बराबर क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे, और PS का मान हमारे पास कितना है, 0.62।
और प्लस पी आर बराबर एक, यहाँ से पी आर का मान क्या आ जाएगा, पी आर का मान आएगा 1 माइनस 0.62, यानी पी आर का मान क्या होगा 0.38। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.38। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.38 है। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दोनों के जीतने की प्रायिकता पूछ रखी है इसने। एक के जीतने की प्रायिकता दे दी हमें, यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे दी, पी एस का मान 0.62 दे दिया। और वापिस रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। यदि ये ऐसे पूछता कि संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, तब तो अपन डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ चीज़ समझने वाली बात ये है कि रेशमा के वो मैच जीतने की प्रायिकता पूछ रही। अब रेशमा मैच जीतेगी कब है, जब संगीता मैच हारेगी। संगीता मैच हारने की प्रायिकता क्या आ रही है 0.38। ये प्रायिकता है वही किसकी प्रायिकता होगी, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, मैच जीतने की प्रायिकता होगी। अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी घटना के घटित होने और नहीं होने, अर्थात पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पीई डैश क्या चीज़ हो गई, पीई डैश का मतलब है नहीं होने की, नहीं होने का मान क्या हो जाएगा रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपका रफ कार्य है, बाकी चीज़ आप नोट डाउन कीजिए, लेकिन ये चीज़ें हमें ध्यान में रहनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, सविता और अमिता नाम के कोई दो मित्र हैं, उनके जन्मदिन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक तो तब प्रायिकता ज्ञात करनी है जब उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग दिन आए। एक का जैसे 1 जनवरी को आ रहा है, दूसरे का मान लो कि 5 जनवरी को आ रहा है। एक का जैसे 1 मार्च को आ रहा है, दूसरे का 1 सितंबर को आ रहा है, मतलब अलग अलग दिन आ रहे हैं। यानी एक का सोमवार को आ रहा है तो एक को मंगलवार को आ रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। दोनों के अलग अलग। दूसरा उसमें ज्ञात करना है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। एक ही दिन का मतलब जैसे सविता का जन्मदिन यदि आज है तो अमिता का जन्मदिन भी क्या है आज ही है, यानी दोनों एक ही दिन हो गए। अब उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए इसका मतलब क्या हुआ, अलीप वर्ष लेना है। कौन सा वर्ष लेंगे, अलीप वर्ष लेंगे। और एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष को अपन साधारण वर्ष भी बोलते हैं। कौन सा वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष होता है, एक अलीप वर्ष होता है। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। हमें बस सिर्फ ध्यान में रखना है तो एक अलीप वर्ष को और एक ध्यान में रखना है लीप वर्ष को। इन दोनों में क्या खास बात होती है, ये साधारण वर्ष है, ये साधारण नहीं। इसका मतलब है साधारण वर्ष के अंदर तो क्या होता है, टोटल दिनों की बात करें, यानी कुल दिनों की बात करें अपने, तो वो होती है 365। और लीप वर्ष में कुल दिनों की बात करें, कुल दिनों की संख्या वो होती है 366। साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 365, और लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 366। अब बात करते हैं इनमें सप्ताह कितने होते हैं। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह, और एक दिन शेष होता है, यानी 52 सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं, जिसमें 7 दिनों का क्या होता है समूह होता है, सोमवार से रविवार। 52 सप्ताह तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर भी क्या रहता है शेष रहता है, ठीक है। लीप वर्ष के अंदर सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह इसके अंदर होंगे, 52 सप्ताह तो होंगे, लेकिन शेष दिन कितने रहेंगे, इसमें 2 दिन शेष रहेंगे, 2 दिन शेष रहेंगे। ये चीज़ आपके काम की चीज़ है, इसे आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो।
अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने कि पहली कंडीशन तो ये दी है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दूसरी कंडीशन ये ज्ञात करनी है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, एक ही हो, और शर्त क्या दी है, लीप वर्ष को छोड़ते हुए, यानी एक साधारण वर्ष लेना है, अर्थात साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। अतः कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 365। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। अब कुल संभव परिणाम तो 365 होगा, यदि यहाँ वो लीप वर्ष देता तो 366 कर देते, और बाकी तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब घटना 1 लिखो। पहली घटना को घटना ई मान लेते हैं, और घटना ई में क्या दे रखा है, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब यदि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन है, यानी एक ही दिन नहीं है, जैसे कि आज नहीं है उनका जन्मदिन, एक का आज है तो एक का परसों हो सकता है, एक का जैसे जनवरी में आ रहा है दूसरे का अक्टूबर में आ सकता है, इस प्रकार से दोनों के जन्मदिन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब एक दिन नहीं होगा, दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं आएगा, यानी एक दिन में तो होंगे नहीं। इसका मतलब दिन कितने और रह गए बाद में, 365 दिन हैं, उनमें से एक दिन तो होंगे नहीं, दोनों के अलग अलग होंगे। यदि एक का आ जाए तो एक का आने वाले कल में हो सकता है, या एक मंथ बाद हो सकता है, 2 मंथ बाद हो सकता है, इस प्रकार से दूसरे का अलग दिन आएगा। तो 365 में से एक दिन नहीं होगा तो कितने दिन और रह गए, फिर 364 दिन रह गए। दिन कितने रह गए फिर, 364, यानी 364 दिनों में कभी भी आ सकता है उनका जन्मदिन। तो यहाँ अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 364। इसलिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 365 - 1 यानी 364। ठीक है, ये 364 क्यों आया, क्योंकि उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न थे। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न है, इसका मतलब है एक दिन में तो है नहीं, एक दिन में नहीं है तो एक दिन को छोड़कर शेष दिन कितने और रह गए, 364 दिन और रह गए। इसका मतलब है यहाँ अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 364। अब प्रायिकता ज्ञात कर लो आप। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास अनुकूल घटित परिणाम क्या है, 364, कुल संभव परिणाम है 365, और घटना क्या है, पीई मान रखा है, जो क्या है, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता बताएगी, यानी 364 बटा 365, इसका क्या आ गया, अंशवर। अतः दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता, दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता क्या आ गई, 364 बटा 365, 364 बटा 365। अब इसमें अगली घटना वो क्या पूछ रहा है, 2 नंबर देखो इसका, 2 नंबर में ये पूछ रहा है वो कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, एक ही हो, यानी अब की बार क्या होगा, दोनों के जन्मदिन जैसे आज हैं तो आज ही हैं दोनों की। यदि 1 सितंबर को एक का जन्मदिन आ रहा है तो दूसरे का भी 1 सितंबर को आना चाहिए, यानी एक दिन में क्या होने चाहिए, दोनों के जन्मदिन होने चाहिए।
एक ही दिन बनाएंगे, साथ साथ एक ही दिन बनाएंगे, इसका मतलब अनुकूल परिणाम भी क्या रहेगा, अब एक ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको मान लो आप घटना ई डैश मानेंगे तो ई डैश बराबर क्या लिखेंगे, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब अपन ने भिन्न भिन्न की निकाल रखी है, यानी पीई का मान निकाल रखा है, तो अपन पीई डैश का मान निकाल सकते हैं। कैसे, पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पीई का मान अपन ने निकाल रखा है 364/365 प्लस पीई डैश यानी दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है। पीई डैश यहाँ अपन ने क्या घटना मानी है, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बता रही है, और इनके बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से पीई डैश का मान निकालेंगे, 1 माइनस 364/365, इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं, लघुत्तम कितना आएगा, 365 आएगा। 1 का भाग 365 में गया 365 बार, और 365 को 1 से गुणा करेंगे तो 365, माइनस 365 का भाग 365 में गया 1 बार, और 1 को 364 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364। तो यहाँ से पीई डैश बराबर क्या निकल के आएगा, पीई डैश बराबर होगा 365 माइनस से 364 यानी 1/365। अतः दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आई, 1/365। ये आपका रफ कार्य है इधर वाला। एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, कि एक साधारण वर्ष की बात कर रहा है। पहले वो चर्चा कर रहा है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न होने का मतलब है, जैसे एक का 2 फरवरी को है तो दूसरे का 3 मार्च को हो सकता है, लेकिन 2 फरवरी को नहीं होगा। भिन्न भिन्न होने का मतलब एक दिन में तो होंगे नहीं, एक दिन में नहीं होंगे तो शेष दिन कितने हैं हमारे पास, 365 माइनस 1 यानी 364 दिन ऐसे हैं जिनमें दूसरे का क्या हो सकता है, जन्म दिवस हो सकता है, 364 हो सकता है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया, अनुकूल घटित परिणाम हो गया। तो इसके लिए तो अनुकूल घटित परिणाम 364 रहा। इसकी प्रायिकता अपन ने इस सूत्र से निकाल ली कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता प्लस एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रकार से करना होगा फिर कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटित परिणाम इसके लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। कितना लेंगे, 1 लेंगे। 1 क्यों लेंगे, क्योंकि वो घटना क्या बोल रही है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने चाहिए। कि कौन से दिन में होने चाहिए, एक ही दिन में। जैसे एक का 1 फरवरी को है तो दूसरे को भी इसी दिन होना चाहिए। जैसे एक का 1 मार्च को है तो दूसरे का भी 1 मार्च को ही होना चाहिए। इसके लिए अपन अनुकूल घटित परिणाम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और कुल संभव परिणाम 365 रहेगा। तो उस टाइप से भी इसका आंसर क्या आएगा, 1/365 ही आएगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, और आज की क्लास में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।